अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुबह बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। आज का ये ख़ास प्रोग्राम है आम आवाम में है। आज हम लाहौर की एक मार्केट में मौजूद हैं। महंगाई के हवाले से बहुत बात की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर वफाकी वज़रा तक काबीना अरकान तमाम ही ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इजलास भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं। महंगाई में किस कदर कंट्रोल आ गया है, अशियाए खुर्दोनोश आम आवाम की पहुँच में आ गई हैं या नहीं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की आमद भी करीब है और रमज़ान में हमारे यहाँ उससे पहले ही अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। तो अशिया की कीमतों में रमज़ान से पहले कितना इजाफा हुआ है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ये जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि महंगाई जो है पिछली हुकूमतों की वजह से है, तो आवाम को क्या लगता है कि महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो है कोरोना वायरस। कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है, ये भी इस प्रोग्राम में देखेंगे। आइए आम आवाम सब करते हैं। एक तो रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है, उससे पहले बताइए कि कितनी इजाफा हो गया कीमतों में, और जो हुकूमत कह रही है कि कंट्रोल हम कर रहे हैं महंगाई में, तो कितना कंट्रोल आ गया? इजाफा तो हुआ है, कंट्रोल नहीं है, अभी तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी ले तो रहे हैं, मजबूरी है हर चीज़ लेनी बेटा, लेकिन कंट्रोल कोई नहीं है। हमें बहुत सी उम्मीदें हैं इमरान खान से, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो हुकूमती रेट लिस्ट दी गई है, इसके मुताबिक ही आपको सामान मिला है? बस नहीं, सब अपनी मर्जी करते हैं, सब अपनी मर्जी करते हैं। अफरा तफरी पड़ी हुई है, ये तो बाजार ही नहीं लग रहा। दुकानदार का ऐसे अपना लग रेट रहा है है। जैसे हम मंडी में आए हुए हैं। मंडी में आए हुए हैं। अफरा तफरी पड़ी हुई, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, इधर कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये बता दें, एक ये जो बड़ी बात होती है कि महंगाई जो है पिछली हुकूमत की वजह से है, तो जो आम आदमी है उसको क्या लगता है कि पिछली हुकूमत जिम्मेदार है या अब जो हुकूमत आई वो जिम्मेदार है? वो भी है, पिछली हुकूमत भी जिम्मेदार है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया खास। देखिए, एक अपना घर आप देखें ना, चार दीवारी, हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ये पूरा मुल्क है, तो कुछ टाइम लगेगा। आपको लगता है कि वक्त देना चाहिए? वक्त देना चाहिए, थोड़ा हौसला करना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? उस्मान। क्या खरीदना है? प्याज लिया है, आलू लिए हैं। प्याज और आलू लिए, किस कीमत पे लिए आपने? प्याज जो है वो हम जो है ना क्या कहते हैं 100 रुपये का 4 किलो लिया, अच्छा, और आलू लिए 35 रुपये किलो। तो हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक आपको अशिया मिली हैं या अब हर कोई अपनी मर्जी का? नहीं, मुनासिब रेट पे मिले हैं। मुनासिब रेट पे मिली है, जी, ज़्यादा महंगाई नहीं है। नहीं जी। अच्छा, तो ये जो आप सस्ते बाज़ारों की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि कम कर लिया है, मीटिंग्स भी होती हैं और कह रहे हैं महंगाई को बड़ा कंट्रोल कर लिया, तो आपको लगता है कंट्रोल हो गई महंगाई? नहीं, यहाँ के लिहाज से तो बेहतर है रेट एज़ कम्पेयर टू जो लोकल लेवल है, उससे तो कंट्रोल है यहाँ पे सस्ते बाजार में। सस्ते बाजार है, तो रमज़ान भी आ रहा है, उस हवाले से भी क्या कीमतें बढ़ी हैं या कुछ दिनों में बढ़ जाएंगी, क्योंकि रमज़ान से पहले तो आफत आ जाती है? जी, वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा ना कि जी क्या करते हैं जी। हुकूमती इक़दाम से मुतमईन है? मैं वो ये कि हुकूमत को जो है ना स्टेप्स लेने चाहिए इस बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम पब्लिक है उसको रिलीफ मिलना चाहिए, ये ज़रा। ठीक है, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हिसाब से चीज़ें दे जी, क्या हिसाब है चीज़ों का? खीरे का, ये कद्दू, गाजर, ये 50 रुपये, ये 20 रुपये, ये 30 रुपये। तो ये अभी कई अशिया की कीमतों में इजाफा, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं पहले से? महंगी कोई भी नहीं, सस्ती दे दे। लेकिन जो रेट लिस्ट आई है उसके हिसाब से चीज़ें महंगी हुई हैं पहले? नहीं, पहले से नहीं, पहले महंगी हुई थी, कम हुई है। अब कम हो गई है जी। तो खरीद में इजाफा हो गया पहले? हाँ जी, जी। खीरा 30 रुपये, 30 रुपये। महंगाई के हवाले से बड़ी शिकायत की जाती है और दुकानदार भी कहते हैं कि कस्टमर कम आता है अब, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पीछे से ही माल महंगा आता है, तो उस हवाले से कोई शिकायत है आपको? नहीं, अभी तो शिकायत तो है, लेकिन अभी कोई नहीं, थोड़ा सा है मसला। मिल गया थोड़ा सा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जावेद है। मैं ये मार्केट देख रहा हूँ, कोई रेट कोई लिस्ट नहीं आई है, सिर्फ मंडी की लिस्ट है। अच्छा, ये मंडी की लिस्ट है, ये हमारे पास भी मौजूद है। यही लिस्ट है मंडी की, अच्छा, और ऐसी कोई बात नहीं, कोई रियायत नहीं है, बस ऐसे एक ड्रामा बनाया हुआ लोगों ने। ये आप पूछें, आप देखें, इसका पता करें 180 रुपये किलो है। आप लिस्ट में अभी मैंने देखें। पूछा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। 180 रुपये।
देखो मैं भी ये कह रहा हूँ, बस ये हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। ये तो इसका रेट 40 रुपये है टमाटर का, उसका रेट 50 रुपये है। अच्छा, इस तरह ये रेट का डिफरेंस बहुत आ रहा है। रेट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये जो रमज़ान भी आ रहा है, इससे पहले भी उसकी वजह से ये आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आवाम को ज़रा रिलीफ मिल जाए। अच्छा, तो ये जो हुकूमत के इकदाम हैं उससे आप मुतमईन हैं कि वो कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल हो रही है? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल satisfied। ठीक है, तो जो दिखाया जा रहा है वैसे नहीं है, बेशक जितनी भी मीटिंग नहीं, एक रेट लिस्ट होती है इनकी अपनी, इसमें ना वो रखते हैं टमाटर ये भाव है, गाजर ये भाव है। हुकूमत की रेट लिस्ट आपके पास जो ये लिस्ट है ना, ये मंडी की लिस्ट बनाई हुई है। सब्सिडी क्या हमें दे रहे हैं? ये दे रहे हैं, कोई सब्सिडी दी इन्होंने? बल्कि पेट्रोल ही लगती है हमारी, पेट्रोल ही लगती है, वेस्टेज है और वो मयार भी डिफरेंट है। यानी कि अगर 40 यहाँ मिल रहा है टमाटर तो वो तो बाहर भी मिल रहा है 40। आप किसी भी शॉप बल्कि यहाँ हम अपनी पेट्रोल ज़ाया करने आते हैं। वैसे चले ये होता है कि एक जहाँ पे मिल जाता है, लेकिन रेट लिस्ट होनी चाहिए। ए ग्रेड बी ग्रेड होना चाहिए। ये लोग बी ग्रेड भी ना, हाँ, कि एक जगह चीज़ें मिल जाती हैं, ओनली और कोई फायदा नहीं। बस ये है कि एक जगह पे हाँ, अब ये ना समझे कि हमें कोई राहत मिलती, हम ज़रा एक एंजॉय होता है, एक छुट्टी का दिन, हम कहते हैं चलो कुछ चीज़ें एक जगह पे बाइंग कर लें। पूरा वीकली होता है ना हमारा ये राशन वगैरह सारा। थैंक्स। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद साहब, माशाल्लाह बच्चे भी आपके साथ आए हुए हैं, क्या खरीदना है? मैं वेजिटेबल्स लेने के लिए आया हूँ। वेजिटेबल्स खरीदने के लिए आए हैं। तो कोई फ़र्क है बाजार में कीमतों की निस्बत जो दुकानों पे कीमतें मिल रही होती हैं? नहीं, जो गली में देने के लिए आते हैं वो उसी रेट पे ये दे रहे हैं। सेम रेट है। हाँ, सिर्फ ये कि दुकानों का फ़र्क है, लेकिन जो गली में देने के लिए आते हैं उनका सेम रेट है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे तमाम अशिया एक हाँ, साथ एक जगह पे मिल जाती हैं ठीक हमें, है। बस ये फ़र्क है। तो अब महंगाई पहले से बढ़ गई है या कोई कमी आई नहीं, है? अब तो वेजिटेबल बहुत सस्ती हुई हैं। पहले की निस्बत तो बहुत सस्ती हैं ये, तो ये तो कम ही है, कम प्राइस पे ही है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इनको भी साथ लेके आए हैं, खुद भी आए हुए, लेकिन मास्क नहीं लगाया हुआ। तो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्क के अंदर। हाँ, वो लगाना चाहिए, बट वो नहीं लगाया हुआ। ये ज़रूरी है इनकी सेहत के लिए भी, आपकी सेहत के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं करता हूँ। मास्क लगाइए। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी फरमाइए। हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं और वज़ीर आज़म ख़ुद भी और वफाकी वज़रा भी ये कह रहे हैं कि कीमतें कम हो गई हैं। अच्छा, लेकिन आप भी अपना मौक़िफ़ दे दें। तो आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि अभी मेरी काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि सब्ज़ी तो कुछ सस्ती हो गई है पहले से। अच्छा, तो आप बताइए। सस्ती होगी तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। लेकिन देखें, बात ऐसे है कि अगर तो रमज़ान का महीना सस्ती रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है। रमज़ान भी आ रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा नैरेटिव आपसे तो ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि वो कहते हैं कि खान साहब तो कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतें जो है ना, ये इनकी सारी कारस्तानियाँ और ये हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये महंगाई तो वो कहते हैं कि पिछली हुकूमतों की वजह से। अगर 1940 जो हमारी जब 1947 में पाकिस्तान बना था ना, उस वक्त आप खान साहब को गवर्नमेंट दे देते ना, तो वो कहते कि अंग्रेज़ इसका बेड़ा करके वो करके। बात ये नहीं है, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। अगर किसी के ज़ुम्मे कब तक डालेंगे हम? काम करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो अवाम इनको धक्के दे के ऐवानों से बाहर निकाल देगी। अच्छा, कोरोना भी बहुत फैला हुआ, उसके बता दें बाज़ार में SOPs लोगों ने मास्क लगाए हुए मगर इतने सब ने नहीं लगाए हुए और SOPs भी उस तरह से अपनाए नहीं जा रहे। तो कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी ठीक है? देखें, कोरोना लोग, मैंने देखा काफ़ी लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। जो लोग नहीं लगा रहे उनको भी लगाने चाहिए, क्योंकि ये कौमी मसला है, कोई हमारा तुम्हारा अकेले का मसला नहीं है, आलमी वबा है, इससे बचना चाहिए। अगर मास्क लगाएंगे तो अच्छी बात है, अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आगे भी लोगों से बात करते हैं। महंगाई के हवाले से बात हो रही है। देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से कितना आम आवाम को रिलीफ दिया गया है, क्योंकि जो हफ्तावार रिपोर्ट इदारा शुमारियात की सामने आई है उसके अंदर ये बताया गया कि 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। गोश्त के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी महंगा हो गया है। सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कमी हुई है, महंगाई में कितना कंट्रोल आया है, इसके हवाले से आज हम बात करें। हमारे साथ ही जुड़े रहिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुनव्वर। चीज़ें ख़रीदने आई हुई हैं?
हाँ जी। क्या क्या खरीदा आपने? आलू, लौकी। ठीक है, तो ये बताइए कि ख़वातीन क्योंकि घर देखती हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं या सस्ती हो गई हैं, तो चीज़ें महंगी हुई हैं पहले से या सस्ती? बस सस्ती ही है, कोई महंगी कोई सस्ती। हाँ जी, मिली जुली है, सस्ती भी है। हाँ मिली जुली, हाँ जी बिल्कुल। पहले कुछ अर्से में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी कंट्रोल आ गया है या नहीं? कुछ बेहतर है। हाँ जी, हाँ तो जी। अभी रमज़ान भी आ रहा है, उससे पहले चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हाँ जी, और पता नहीं रमजान आएगा तो फिर ही पता लगेगा, महंगी कर देने के सस्ती कर देने। हाँ जी। तो वैसे तुसी मुतमईन हो हुकूमत तो? वह ठीक ही है, ऐसे क्या कर सकते हैं, हमारे बंदे हैं। तुसी मास्क नहीं लाया हुआ? मास्क बस भूल गई, मैं घर नहीं लेकर नहीं आई। लाओ, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। सब्जियाँ बेच रहे हैं किस हिसाब से? बाजी मैं 30 रुपए किलो शिमला बेच रहा हूँ, अच्छा, बैंगन बेच रहा हूँ 30 रुपए किलो, ठीक है। शलजम बेच रहा हूँ 20 रुपए किलो। अच्छा, बाजार से सस्ता, मंडी से भी सस्ता। क्योंकि मेरे रहने का काम है, मेरा ये काम नहीं है। अच्छा। हाँ जी, आपका किस चीज़ का काम है? मेरा चश्मे का काम है, रहने का काम है, ऑप्टिशियन हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाजी बेचने के लिए? बेचने के लिए बाजी ये सहूलत बाजार लगा हुआ है, हम सहूलत दे रहे हैं कौम को, अच्छा, आप अपनी तरफ से सहूलत दे रहे हैं और सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। सस्ती दे रहे हैं जी। ठीक है, दूसरे बाजार की निस्बत यहाँ पे उसको चाहिए कि घी सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, गोश्त जो हमारी पहुँच से बाहर हम गोश्त खा नहीं सकते, ईद का ईद खाएंगे हम तो। गोश्त हमें चाहिए नहीं, गोश्त हमें तो चाहिए जो मसाला होता है वो सस्ता कर दे, खुदा के वास्ते इसको किसी तरफ ले ले आप। हमें जो चीज़ है ना पकाने वाली, जो उसके अंदर डालने वाली, वो सस्ती होनी चाहिए। गोश्त तो हमें चाहिए ही नहीं ना, मुर्गी क्या खाएंगे, वो तो बीमारी है। हम तो छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त ईद के ईद खाते हैं बाजी। ये खुदा के लिए ये मसाले वगैरह, आटा वगैरह, चीनी वगैरह, ये जो इसमें डालते हैं ऑयल वगैरह, ये सस्ता होना चाहिए बस। ये मेहरबानी हुकूमत से हमारी ये रिक्वेस्ट है, गोश्त नहीं हम खाना चाहते। अभी जो गाय का गोश्त है वो भी महंगा हो गया बाजी, वही महंगा पानी वाला गोश्त है, गंदा गोश्त है, वो गंदा गोश्त है, सही नहीं वो तो बीमार है। उसे मछली ले ले वो अच्छी है, मछली खा लो वो अच्छी है और सस्ती भी है। 200 रुपये किलो मछली निकल जाती है। जो गंदा गोश्त है 450 500 रुपये 550 रुपये बिक रहा है, बड़ा गोश्त जो गलता भी नहीं है। अच्छा, तो महंगाई के हवाले से हुकूमत तो कहती है हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोई कंट्रोल आया या नहीं आया? कंट्रोल मंडियों में करेंगे, जिम्मेदारों को फ़ायदा दें, मंडियों में जो आड़ दिए ना वो खरीदते हैं, उनको फ़ायदा दें आप, तो फिर फ़ायदा होगा। हमको ऐसे फ़ायदा नहीं होगा कुछ। रमज़ान भी आ रहा है, उससे पहले बढ़ जाएंगी कीमतें? और ये तो आगे लग जाएगी, बिल्कुल आगे लग जाएगी। मैं 30 रुपये किलो बेच रहा हूँ, ये मुझे 40 रुपये पड़ा है। 10 रुपये कम ही मैं दे रहा हूँ, 10 रुपये कम दे रहे हैं। वो 60 रुपये किलो बेच रहे, मैं 20 रुपये किलो बेच रहा हूँ। ये 20 रुपये का धनिया बेच रहा हूँ, कद्दू मैं दे रहा हूँ 40 रुपये किलो दे रहा हूँ, जो बाजार में पूछ रहे हैं 80 रुपये किलो है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अहमद खान। अहमद खान साहब, फ्रूट खरीदें आप? जी। तो सस्ते बाज़ार में चीज़ें सस्ती हैं यहाँ एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज से ज़रा बेटर है, बेहतर है। जैसे हम नॉर्मली जाते हैं शॉप में, वो संडे बाज़ार में ज़रा सी बेहतर है, लेकिन इतनी आसान नहीं है, इतनी सस्ती नहीं होती। जी। तो रमज़ान से पहले कीमतों में इजाफा हो गया है या होने वाला है? अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन डाउट है कि हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। जी। अब माशाल्लाह आपने मास्क भी लगाया हुआ है और SOPs भी अपना रहे हैं, बाकी तमाम जगह पे SOPs फॉलो हो रहे हैं। लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी ज़्यादा करते हैं, अदर वेयर के जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम सबको इसकी केयर करनी चाहिए। तो बहरहाल आप हुकूमती इक़दाम से मुतमईन हैं? बेहतर है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं नहीं है, नॉर्मल है। ये तो चले फ्रूट हो गया, बाकी जो शय खुर्दनोश हैं, बाकी चीनी, आटा, घी, उनकी कीमतें किस तरह? ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है जी। पहुँच में है? पहुँच में। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। तो इतवार बाजार में हर चीज़ मिल जाती है इसलिए आए हुए हैं या सस्ती मिल जाती है इसलिए आए हुए हैं? हर चीज़ मिल जाती है इसलिए आए हैं। महंगाई में कोई कमी नहीं है? नहीं, महंगाई तो है हर चीज़ में। आप समझ लें कि रेट यहाँ ना सिर्फ नाम का जो इतवार बाजार है, महंगाई वैसी है जी। महंगाई वैसी। तो अभी बहुत बात होती है कि कंट्रोल कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा होता है, तो कंट्रोल नहीं आया? नहीं। पिछली हुकूमत का कसूर है या इस हुकूमत का? इस हुकूमत का नहीं कह सकते। देखिए, हुकूमत को ने अब ये टमाटर वगैरह या जो भी है उसने खुद तो नहीं करने, लेकिन ये अवाम खुद बढ़ा रही है, अवाम खुद बढ़ा रही है। उसको बढ़ाते हुए उसका ये हुकूमत का कसूर नहीं कह सकते आप
जी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। 1 किलो। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं आप? सब्जी तरकारी। सब्जी खरीदने आई हैं। चीज़ें सस्ती हो गई हैं या महंगी हो गई हैं? महंगी हैं। पहले से कितनी महंगी हो गई हैं? पहले भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, अब भी महंगी है। रमज़ान से पहले ज़्यादा महंगी हो गई हैं या वैसे ही महंगी चल रही है? अभी तो रमज़ान आने वाला है ना, अभी कब आया है? जब आएगा तो फिर पता चलेगा ना। करीब आते ही बढ़ जाती है ना कीमतें। ये हर दिन का रेट होता है। जैसे गोश्त का रेट होता है, इस तरह सब्जी का हर दिन का रेट होता है। कुछ रेट उन्होंने अपने पास से लगाए होते हैं। तो यहाँ पे आम जो दुकानें होती हैं उनकी निस्बत या जो गली मोहल्लों में आते हैं बेचने के लिए उनकी निस्बत यहाँ पे सस्ता है सामान? हमारे गली मोहल्ले में नहीं ना आता, हमारी तो कॉलोनी है, उसमें कोई नहीं आता सब्जी बेचने, इसलिए हम इधर से ही खरीद लेते हैं या मंडी से ले आते हैं। तो दुकानों की निस्बत वैसे यहाँ पे सस्ता मिलता है या इसलिए आप सारे यहाँ पे आ जाते हैं कि सब कुछ मिल? हाँ, सब कुछ। ये भी फायदा है कि सब कुछ मिल जाता है, तो इसलिए भी। तो वैसे महंगाई में कमी नहीं है? महंगाई में तो कमी इतनी खास कोई नहीं है। तो क्या इकदाम हुकूमत को करने चाहिए? बड़ी बातें वो कहते तो हैं कि महंगाई है, मानते भी हैं, कहते हैं कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखें ना, बातें करने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान ज़िंदगी में अमल नहीं करता। बात सो अमल से बनती है। जब एक गलती को भी रिमूव करेंगे तो फिर ही गलती जो है ना वो रिमूव होगी। सिर्फ बातें से पेट नहीं भरेगा, जब तक खाना नहीं खाएंगे पेट नहीं भरेगा। बात तो यही है। तो आप कह रही हैं बातें हो रही हैं, अमल नहीं हो रहा। हाँ जी जी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं? अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ, खजूर खरीद रही हैं आप? हाँ जी, मैंने वैसे रोज़ा रखा हुआ है शबान का। अच्छा, वैसे ही शाबान के आपने रोज़े रखे हैं? माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि चीज़ें महंगी हैं या सस्ती हैं यहाँ पे? अभी तो हम पूछ ही रहे हैं रेट के किस तरह दे रहे हैं। हाँ जी। तो वैसे आप ख़रीदारी करती हैं, क्या महंगाई में पहले से कमी आई है? कमी तो कोई नहीं आई, महंगाई दिन ब दिन बढ़ ही रही है रमज़ान करके। तो अभी तो और भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी जब रमज़ान आएगा तो। ठीक है, रमज़ान से पहले आप कहती हैं कि चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। तो सब्जियों के रेट ही बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह। गोश्त उससे ज़्यादा महंगा है? हाँ जी। अच्छा, तो कोरोना इतना फैला हुआ, आपने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ? वो मैं भूल गई, रास्ते में आके याद आया मुझे। ये तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको तो भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। कोशिश करते हैं, लेकिन अब जल्दी में आई हूँ तो मैंने कहा टाइम बहुत हो गया बंद, इसीलिए। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि कमी है, कुछ कह रहे हैं कि उसी तरह है जैसे आम बाज़ारों में है, सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे हर चीज़ दस्तयाब है, इसलिए वो यहाँ पर आ जाते हैं। बहरहाल कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर बहुत ही कम अमल दरामद हो रहा है। चंद लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लगाए हुए। और डिस्टेंसिंग का यहाँ पे वो तो मामला ही अलग है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वाली तो कोई बात ही नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो महंगाई की सूरत हाल के हवाले से क्या सोचते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम। क्या खरीदने आई हैं? इतवाफ़ज़ा सब्ज़ी और क्या। घर के लिए सब्ज़ी ख़रीदने आई हैं, तो चीज़ें महंगी हैं या सस्ती हैं? हमने इतनी ज़्यादा की नहीं है ख़रीदारी के, पता लगे कि ज़्यादा नॉर्मल खरीदारी किया, उसमें क्या चीज़ें नॉर्मल है? नॉर्मल कंट्रोल हो गई है महंगाई? नहीं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते हाँ कि कंट्रोल हो गई है। ये इवनिंग का जो होता है ना रेट और होता है। अब बाज़ार ख़त्म होना है, वेदर ऐसा है, तो फिर ये ऐसी वेदर में ज़रा रेट खुद ब खुद डाउन, क्योंकि ये शटर्ड तो है नहीं, सब ने बेच के निकलना है, जाना है, उसकी वजह से रेट डाउन होते हैं। वेदर की वजह से रेट डाउन होते हैं, बस ये बात होती है। तो बस ये है कि यहाँ पे इस वजह से कमी है, मगर जितना बाकी दुकानों में मिल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। दुकानों के हिसाब से ये होता है कि दुकान वालों ने बड़ा साफ़ सुथरा चुन के देना होता है, यहाँ चुनने वाला मार्जिन नहीं होता। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बस ठीक होती है, नॉर्मल है, ठीक है। बेहतर क्वालिटी वाले जो है ना वो उन्होंने कैटेगरी रखी होती है कि इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, ऐसे होता है। सही है। तो लेकिन यहाँ ये पे रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेट लिस्ट तो जो वो शॉप्स बनी हुई है ना उनमें होता है रेट लिस्ट। ये जो खुद से खड़े हैं अपने तौर पे, इनका कोई रेट नहीं होता, इनका कोई प्रिंट है ही नहीं है, तो उनके रेट है वो इस टाइम तो अपने रेट पे दे रहे हैं। अब जैसे ही और इवनिंग होगी फिर वो कार्ड सिस्टम ख़त्म हो जाएगा रेट, तो फिर वो अपनी अपनी मनमानी मर्जी का रेट होगा। तो ये महंगाई इस हुकूमत की वजह से है या पिछली हुकूमतों की वजह से? ये ऐसा होता है कि जो मौसम चेंज होता है उसमें जो नया फल फ्रूट सब्ज़ी जो आती है वो ज़ाहिरन महंगी होती है। जब वो भरपूर पंजाब की आ जाती है उसका रेट खुद ब खुद इतना बता दें कि अशियाए खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच में आ गई हैं। लेकिन ये है कि ये जो तवा बाज़ार है ना
ये ऐसे पॉश इलाकों में है जहाँ पे लोग अफोर्ड करते हैं। ये उन इलाकों में होना चाहिए जहाँ लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास से भी नीचे हैं। सही है। ये तो एक इलाका ही ऐसा है ना शादमान, ये तो शॉप से भी ले सकते हैं। ये इनके लिए ये बाज़ार ज़रूरी नहीं है ना भी लगे। यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हर चीज़ मिल रही है। बस इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादातर आके ख़रीदारी कर लेते हैं। जो लेडीज़ भी आ रही हैं, जेंट्स भी आ रही हैं। सही है। अब तो ये है कि ये इतवाबज़ा सिस्टम ख़त्म कर दिया था उन्होंने, सिर्फ ये शॉप्स रह गई थी। तो आज भी ये शॉप्स की वजह से ही मैं आई थी, लेकिन ये देखा है अब इतवाबज़ा सारा ही लगा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया। सर आप कह रहे थे महंगाई में कोई कमी नहीं आई? महंगाई में कमी बिल्कुल नहीं आई, ज़्यादा ही बड़ी है। काम कोई नहीं चीज़ भी हुई, कोई चीज़ भी नहीं काम हुई। मंडी ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। मंडियों में किस तरह मिल रहा है सामान? ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਊਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਕਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੋਤੀ ਦਾ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ। आप कह रहे हैं कि वो ग्राहक भी नहीं आते कोरोना की वजह से, और वैसे भी चीज़ें महंगी। हाँ जी, वैसे भी चीज़ महंगी है, कोरोना की वजह ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ कोरोना है भी कोई नहीं। बाकी कोरोना वालिਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੀ कोरोना बनाई है, आवाम ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ है। रोज 40-42 लोग मर जाते कोरोना से, वो क्या? ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ कोरोना ਦੀ वजह ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ कोरोना ਚ पा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, अभी तक भी लोगों की ये राय है कि कोरोना वायरस नहीं है, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस है, और जो अमवात होती हैं वो किसी और वजह से होती हैं, कोरोना वायरस की वजह से नहीं। वो कहते हैं कि हमने अभी तक देखा नहीं है इसलिए कोरोना वायरस है नहीं। आइए मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ख़रीदारी करने आई हैं? जी। तो मंथली सौदा एक साथ ही ले लेती हैं या? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं। कभी कभी आते हैं जी। सस्ती हो गई हैं चीज़ें या महंगी? नहीं, महंगी हो गई, बहुत महंगी। महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई? बहुत ज़्यादा। कितनी महंगी हो गई है? डबल ही रेट कर दिया यहाँ तक इतवार बाजार में। किस वजह से हो गया? क्योंकि रमज़ान आ रहा है? हाँ जी, यही वजह है। हाँ जी। तो पहले सस्ती मिल रही थी? कुछ अरसा पहले सस्ती, जब से रोज़ों का नज़दीक हुआ तब से महंगी हुई। तब से महंगी हो गई है। तो ये किस वजह से इतनी मतलब हुकूमत तो कह रही है कि हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ते बाजार लगा रहे हैं। वो कोई भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो इतवार बाजार है, इतवार बाजार में तो वैसी चीज़ें। ये देखें, उधर शुरू में 150, ये 200 बता रहा है, अपनी मर्जी का रेट है। करेले हर किसी ने अपनी अपनी मर्जी का हाँ रेट जी, अपनी मर्जी का रेट है। हाँ तो जी, आपको लग रहा है कि कोई इकदाम हो नहीं रहे कंट्रोल करने? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और रोज़े के नज़दीक और ज़्यादा महंगाई हो जानी। वालेकुम सलाम। खरीदारी करने आई हैं? हाँ जी, क्या खरीदने आई हैं? सब्जी खरीदने आई हूँ। तो कोई ज़्यादा कीमतें हैं पहले से। पहले से ज़्यादा हो गई हैं? पहले से ज़्यादा हो गई, पहले सस्ता था। अच्छा, कुछ लोगों से तो मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कम है कीमतें, इतनी ज़्यादा नहीं, कम नहीं है, ज़्यादा है। क्योंकि ख़वातीन को तो ज़्यादा पता होता है, वो तो पहले से ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा हो गई है। तो किस वजह से हो गई है? मुझे तो नहीं पता, महंगाई हो गई है। रमज़ान भी आ रहा है ना? हाँ जी, बहुत। मैं तो 5-6 साल की इधर आती हूँ। 5-6 साल से आ रही हैं आप? हाँ, तो वो तो आते रात को सस्ता हो जाता था पहले, तो अब नहीं है। जो ये कचनाल मैंने उसने 130 की ली है, अब 80 रुपये पाव दे रहा है। अब 80 रुपये पाव हो गई है। ठीक है। तो रमज़ान के करीब कीमतें वैसे ही बढ़ जाती हैं। लेकिन जो बाज़ार होते हैं, सस्ते बाज़ार, हुकूमत की तरफ से भी लगाए जाते हैं, फिर ये इतवार बाज़ार भी, इनमें भी अशिया की कीमतों में कमी नहीं होती? नहीं होती है, और जब बाज़ार लगाते हैं हुकूमत, उसमें होती है कमी। 5-6 रुपये का फ़र्क होता है, 10 रुपये का उसमें। तो अब ये ज़्यादा है कीमतें। बाकी चीज़ें ठीक हैं, दुकानों में मिलती हैं, घी, चीनी, आटा वगैरह, वो भी यहाँ पे सस्ता मिलता है। बाज़ार से सस्ता मिलता है। रियलिटी स्टोर क्वालिटी कैसी है? बस ठीक होती है। चीनी वही है, बारीक सी। स्टोर में भी वही, यहाँ पे भी वही, मोटी नहीं है, बारीक है। आटा भी सही होता है, जो बाज़ार से मिलता है यहाँ से भी वैसे ही मिलता है। तो हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? हाँ जी, मुतमईन ही है। हाँ, जो भी आता है, हर चीज़ तो महंगी उसके वक्त में भी होती है, तो इसके वक्त में भी है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, पहले भी ऐसे ही होता था? हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। रियाज साहब, चीज़ें महंगी हो गई हैं या सस्ती हो गई? महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। बहुत महंगी हो बहुत गई? महंगी हो गई है। आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है? हाँ जी, जीना मुश्किल हो गया जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 छोटे हैं,
दो बड़े बड़े हैं, वो काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। वो भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता? गुजारा, जरा से नहीं गुजारा होता। और बच्चे ने 5 दिए तो 10 मांगता है, अब कितने 10 रुपये दूँ मैं उसको? सारा दिन काम करता हूँ, पर मोची का काम करता हूँ, जुतियाँ बनाता हूँ मैं, तो वो 200 300 400 बनता है, कभी कभी तो बनता ही नहीं है, 150 बनता है। महंगाई होगी इतनी है, लोग काम करने आते नहीं है, उधर नहीं कराने आते हैं काम। महंगाई हो गई है, लोग नहीं आते, तो कोरोना की वजह से आपका काम चल रहा है सही, या उसमें भी कोई मसला हुआ है? नहीं, मेरा काम बिल्कुल सही है, मुड़ो महंगाई के तरह के वास्ते मसला है और बिल्कुल सही है। तो कितना एक वक्त का खाना जब आप बनाते हैं सब्जी में, कितना खर्चा आपका हो जाता है? कुछ 100-150 तो लग जाता होता है, 200 लग जाता होता है। एक वक्त के खाने के लिए आपका 150 रुपया लगता है? हाँ, ठीक है। सब्जी पहले ये तो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम सस्ते बाज़ार लगा रहे हैं, और ये इतवार बाज़ार में भी लोग कहते हैं कि चीज़ें सस्ती होती हैं, तो आपको नहीं लग रही? सस्ती है, फ़र्क है। और आलू है 40 रुपये लैन है, तो कुछ सस्ती है ज़्यादा। आलू 60 70 80 रुपये हो गए थे, 40 रुपये आलू लगाए उसने, और 20 रुपये लगाया शलगम के किलो के, तो ऐसे लेके आ गए हम इधर। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदना है? सब्जी खरीदने हैं। क्या खरीदना है? सब्जी खरीदना है। क्या क्या खरीद लिया और क्या क्या खरीदना है? प्याज ले लिया, बैंगन ले लिया, खीरे लेने हैं अभी। तो महंगी चीज़ें मिल रही हैं या सस्ती मिल रही है? यहाँ तो सस्ती मिल रही हैं, अभी ये बाहर लगे हुए हैं, स्टॉल के बाहर हैं ये। स्टॉल के अंदर महंगी हैं, स्टॉल के बाहर सस्ती हैं। अभी क्यों महंगी मिली है? क्योंकि शाम होगी और मौसम भी ऐसा है, या वैसे ही सस्ती मिल रही है? नहीं, वैसे भी ये जो रक्शे वाले बेचते हैं ना, ये खुद इनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, ये दूसरों से सस्ती बेचते हैं। तो दूसरे बाजार में चीज़ें महंगी हैं इसके? हाँ जी, उनको किराया पड़ता है, इनको किराया नहीं पड़ता, ये गाड़ी में होते हैं ना, ये इसलिए उनसे 10-20 रुपये सस्ता देते हैं। तो महंगी होगी या सस्ती है इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती है जी, ये मुस्तकिल आने वाले भाई हैं। बाजार में चीज़ें वैसे ही सस्ती हैं या महंगी हैं? बाजार में तो इससे 3 गुना ऊपर रेट है भाई। बाजार में 3 गुना ऊपर? गोंगलू जो इधर 20 रुपये है, वहाँ पर 40 रुपये 50 रुपये से कम नहीं है। दूसरे बाजारों में चीज़ें सस्ती? टमाटर जो है बाजार इधर जो है वो 30 रुपये, बाजार में 50 रुपये से नीचे नहीं है। खीरा ये भी 30 रुपये किलो देंगे, 80 रुपये किलो बाजार में मिलेगा। सस्ती हैं सब्जियाँ हमारे पास। तो कह रहे वैसे महंगी होगी? ना, ये दुकान से पता करें। बाजार से ये सस्ता है। रिटेल बाजार मतलब घरों के बाहर जो ठेले लगे हुए हैं, ये बाजार सस्ता है इनकी निस्बत। जो इतवार बाजार लगा था वो ख़त्म हो गया, वो सस्ता था। हमें लगाने नहीं देते, हमें तो लगाना गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे बाजार लगने चाहिए। उसमें 4 गोंगलू नहीं नजर आएंगे, 10 स्टॉल लगाए हुए हैं, चाहे घुमाएं। ना टमाटर मिलेंगे ना प्याज मिलेगा, सिर्फ वो प्याज आलू के साथ कर रहे हैं सिलसिला। प्याज आलू के साथ कर रहे हैं, सिर्फ प्याज आलू, कोई सब्जी नहीं है। तो महंगाई कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है। नाकाम है हुकूमत, नाकाम छोटा नाम है उनके लिए। बदअखलाकी, मार दे गरीब, मर जाए गरीब, जिस तरह मर्जी मरे, उसके लिए कुछ नहीं है। इमरान खान फिर के मजदूरी कर रहे हैं, मैं छापा नहीं लग रहा, थक गए हैं सवेर दे फिर के किराया ला के आए हैं मंडियों 100 रुपया, हूँ 50 रुपये ला के जाना वापस। की करिए कि गल पै रही है, सामने रखे हम चले। अच्छा ये बता दें कि महंगाई जो है इस हुकूमत की वजह से या पिछली हुकूमत की वजह से? इसी की हुकूमत की जो इस वक्त हाकिम है वो के पिछला हाकिम खराब है। हाकिम कौन है? इस वक्त कोई लूट नहीं आएगा, मालिक ये तो नहीं है, लेकिन लूट के इसको ले जाएंगे। ये तो कहेगा कि नहीं जी मालिक मैं नहीं हूँ, मैं तो ठेले पे बैठा हूँ, मैं मजदूर बनता हूँ। उनको तो मिला ही ऐसे है। तो जिसको जिस तरह मिलना उसने चलाना ही नहीं है। ना बैठे छोड़ दे, जब चल रहा ही नहीं, गरीब बंदा मर रहा है तो छोड़ दे, दूसरे को वक्त दे। दूसरे को वक्त मिलना ही नहीं है, ना वक्त आना है किसी और के लिए। और इसी तरह बद से बदतरीन आना है, कुरान का फैसला, जैसे ही राया वैसे हाकम। तो ये लोग ही खराब हैं इसलिए ऐसे हुक्मरान। करप्ट हुकूमत, करप्ट अवाम, जाहिर बात अवाम करप्ट है तो हाकम करप्ट है। दीन के ऊपर कोई चलने वाला नहीं है, और दीन के ऊपर जो चलेगा नहीं तो हाकम कहाँ से चलने। 2 लाख रुपये कहते मेरी तनख्वाह है, 10 लाख का 25 लाख का डेली का खर्चा कर सकता है। कौन पूछने वाला है इमरान खान को? कोई पूछने वाला नहीं। आपको भी लगता है महंगाई इस हुकूमत की वजह से? महंगाई है तो अतवार बाजार आए हुए हैं। इस हुकूमत की वजह से, पिछली की वजह से? हाँ जी, 2 किलो। सिर्फ इस हुकूमत की वजह से, पिछली की वजह से? इसकी वजह से आया हूँ जी, उसकी वजह से घर में सौदा मिल जाता था। घर में मिल जाता था? हाँ जी। कैसे? गाड़ियाँ आती हैं ये बेचने घरों में, अब घरों वाले नहीं लेंगे तो ये यहाँ ही आएंगे बेचारे। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, पहले तो ये बता दें आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क नहीं लगाया हुआ, मास्क कोई देने वाला बैठा नहीं हुआ इधर। तो ये तो आप कहीं और से ख़रीद लेते, कोरोना तो इतना फैला हुआ, आपको तो अपने पास रखना चाहिए पॉकेट में। बस मुझे ज़रा ज़हन में नहीं रहा। अक्सर लोग ही भूल जाते हैं मास्क लगाना, पता नहीं इतने अरसे से कोरोना है, साल तो हो गया। असल में ये एज स्पेसिफिक है, मेरी उम्र जो है 40 साल से कम है। अच्छा चलें, महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं, क्या हालात हैं? महंगाई के हवाले से ये है कि अब देखें ना, बेड़ा ही गर्क हो गया मुल्क का, ठीक है। पूरी माशियत जो है उसका खाना ख़राब कर दिया है। खान साहब जो हैं उनसे हमने प्यार किया, उनको हमने वज़ीर आज़म बनाया, और ख़ान साहब ने हमें 150 रुपये वाला घी जो है उसका जो पैकेट है वो हमें 300 रुपये का दिया। आटा जो है 33 रुपये वाला वो उन्होंने हमें 70 रुपये का दिया, 75 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद चीनी जो थी वो 50 रुपये वाली भी वो थी, वो आज 100 रुपये किलो दे रहे हैं ख़ान साहब। और ये खान साहब दे रहे हैं या ये जो दुकानदार हैं ये अपनी मर्ज़ी के रेट लगा लेते हैं और किसी की सुनते नहीं? वो खान साहब देखें ना, जब सिस्टम नहीं सही होगा, सिस्टम के लिए खान साहब को बुलाया ना। मैं ना चलो सही नहीं होना काम तो इन्हें भी अपनी मर्जी करनी। घी जो है वो 260 पे चला गया है, तो 300। अभी मैं रिक्शा चलाता हूँ, सारा दिन दिहाड़ी वगैरह भी देनी होती है मालकों को, अपना क्या बंदा खाए तो क्या ना खाए। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ। 250 कमाया तो बच्चों को की देना जाके, 250 रुपया कमाया। हाँ, ये मेरा रिक्शा है, दिहाड़ी है 300 रुपये रिक्शे की। 300 दिहाड़ी तो लगता है। अभी आटे का तोड़ा देख लें, सारा हिसाब किताब देख लें, इतने परेशान हैं। तो आगे तो रमज़ान आ रहा है, वो रमज़ान में तो देखें और जाके वो एक तो कोरोना करके करोड़ों रुपए आता है बाहर से, गरीबों को दें, मदद करें, वो भी नहीं दे रहे हैं वो लोग, किसी को पता ही नहीं है। वो बोल रहे थे जी ये शनाख्ती कार्ड जमा करवाएं आपको 1200 मिलेगा, 12000 मिलेगा, कभी 20,000, कभी 12, वो 1 रुपया भी नहीं किसी को मिला। 1 रुपया भी आपको नहीं, बहुत लोग हैं शनाख्ती, हम लोग 50 दफ़ा शनाख्ती का वो बोलते हैं जी दर्ज हुआ है आपका, लेकिन वो अभी वो आपको मैसेज आएगा, ये आएगा, फिर मिलेगा। वो तो 2 साल हो गए हैं, 50 दफ़ा गए हैं दफ्तर, लेकिन कुछ भी नहीं। तो महंगाई में इजाफा हो गया। वो तो इतना हो गया कि एक टाइम का खाना बड़ा मुश्किल हो गया, 3 टाइम तो बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बंदा क्या करे। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटे, आप सुनाएं। ज़बरदस्त। सब्जियाँ खरीदने आई हैं? हाँ। किस हिसाब से सब्जियाँ मिल रही हैं? कोई खास बेटे महंगी भी नहीं है, साफ जो बात है, वो बेचारे भी क्या करें। वो रेट मुझे आज अच्छे ही लगे हैं, ऐसे मैं झूठ क्यों बोलूं। मुनासिब रेट लगे, क्वालिटी ठीक है, कंट्रोल है। ये जो आपने रेट लिस्ट लगाई हुई है ना, इससे काफ़ी कंट्रोल है। रेट लिस्ट ना हो ना, रेट लिस्ट है ही नहीं उनके पास, वो अपनी मर्जी के दे रहे हैं, रेट लिस्ट किसी के पास नहीं है। लेकिन अक्सर अगर रेट लिस्ट हो ना तो फिर तो सही रेट लिस्ट किसी के पास नहीं होती। इमरान खान इससे पहले जो है नवाज शरीफ का दौर बेहतर था, ये उससे ही महंगाई है, गरीब आदमी वैसे का वैसे ही। आप किसी को भी चेक, हाँ जी मैं साथ ही हूँ, अलग अलग है, आप चेक कर रहे हैं, किसी के पास लिस्ट नहीं है इस टाइम। आपके पास है लेकिन उसके मुताबिक चीज़ नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, हकीकत यही है। क्वालिटी चीज़ों की ठीक है, मेयार बस दरमियाना ही है। लेकिन नवाज शरीफ का दौर इससे काफ़ी बेहतर था, नवाज शरीफ का दौर इससे बेहतर था, काफ़ी बेहतर था। लेकिन वो तो कहते हैं कि उसी हुकूमत की वजह से भी महंगाई में इजाफा। आप गरीब बंदे से जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया, उससे पूछें, घी दालें सब कुछ महंगा है। इमरान खान बेचारा क्या करे, पहले उसको नहीं पता कि पहले हालात क्या थे मुल्क के, आपको तो पता ही है। अब उसने कंट्रोल कर लेंगे, कुछ महंगाई तो होगी, ये कौन सी बात है। मैं तो यही बात करूँ। ठीक है, तो रमजान भी बेचारा क्या करे। रमजान में चीनी 110 रुपए मिलनी है। अगर आप रेट लिस्ट लगा देती है ना फिर तो सही रहता है। बाजार जो लगा रहे हैं वो अभी कुछ भी नहीं, सस्ते बाजार किधर, कोई सस्ता देता है, कोई महंगा दे देता है। असल में हम लोग लगाए, आपको पता लग जाएगा। इमरान खान या नवाज शरीफ गलत नहीं है, लोग खुद भी लोगों को चाहिए कि रेट देख कर, लिस्ट देख कर सौदा खरीदे। कोई कुछ नहीं मिलता इधर। थैंक यू, वेलकम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको ये दिखाया जाए कि आम आवाम क्या सोचती है, क्या महंगाई में कमी आ सकी है या नहीं, और कोरोना SOPs को किस कदर अपनाया जा रहा है। इतवार बाज़ार में आज हम आए, हमने आपको लोगों की राय दिखाई। कुछ लोगों का ख्याल है कि महंगाई में थोड़ी सी कमी आ गई है, और कुछ लोग समझते हैं कि वैसे की वैसे ही है, और रमज़ान की आमद से पहले अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत इसको कंट्रोल करने में अभी तक तो हमें नाकाम ही नज़र आ रही है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।